हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं नितिका पाठक की पाठशाला से और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माय बॉडी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस वीडियो में हमने माय बॉडी के बारे में डिस्कस करा था कि क्या क्या टॉपिक हमारा उसमें कवर्ड है, यानी कि कौन कौन सा सिस्टम आता है, ऑर्गन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो एक बार आप उसे चेक कर लीजिए और जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर फिलअप्स है, पहला जो है वो फिलअप्स दिया हुआ है जिसमें आपको फिल करना है। यानी क्वेश्चन क्या है, पहला वेंट पाइप कनेक्ट नोज टू द। अब वो नोज जो है वो किससे कनेक्ट होता है, अगर नोज है तो ये जो है हमारा कहाँ पर जाएगा, लंग्स के थ्रू कनेक्ट होगा। तो नो से कहां पर कनेक्ट होता है, वो लंग्स में कनेक्ट होता है। ठीक है, लंग्स इन द मैमल ऑफ द टू जॉ, यानी हमारे दो दो जॉ हैं, अपर जॉ। ठीक है, हम यहाँ से अगर हम जॉ देखेंगे तो हमारा क्या है माउस में, ये लोअर जॉ हो गया, ये अपर जॉ हो गया। ठीक है, टीथ है यहाँ पर। क्लियर, डायग्राम उतनी अच्छी है नहीं मेरी, सो डजंट मैटर। ठीक है, तो ये जॉ हो गया। जो जॉ है वो कौन सा मूव करता है, हमारा हमेशा लोअर जॉ मूव करता है। क्लियर, तो लोअर जॉ हो गया। अब द बैकबोन प्रोटेक्ट द, अब बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारा जो बैकबोन है वो क्या किस चीज को प्रोटेक्ट करता है। आप ये भी सुनते होगी कि पीठ पे नहीं मारना चाहिए। हमारे पीठ पे बच्चे आपस में आप लोग खेलते हो ना, तो एक दूसरे को मारते हो तो मना करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो बैकबोन है वो किससे कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसलिए वजह से बैकबोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें ऐसे खेल नहीं खेलने चाहिए जिससे कि हमारे बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाए। सो फिश कैन फील वेव, जो फिश है वो वेव्स को फील करती है, किसकी हेल्प से, यानी उसकी बॉडी में ऐसा क्या पार्ट होता है कि वो फील करती है, दैट इज अ लेटरल लाइन। क्लियर। अब आता है स्नेक यूज। अब स्नेक क्या यूज करती है, स्नेक के पास क्या होता है, या तो टंग होगा या फिर स्किन है। अब यहाँ पर क्या है, टच भी कर सकती है और स्मेल भी कर सकती है। तो यूज इट्स टंग, TONGUE। ठीक है, इसे इरेज करके दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे इरेज कर देना है। ठीक, अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं और टी। क्लियर। आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, आई जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। किसके थ्रू, कौन सा नर्व है, वो है ऑप्टिक। ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट, तो ये ऑप्टिक नर्व। ठीक, अब मैच द फॉलोइंग। एल्बो है, एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है, आप अपने हाथ को मूव करके देखो अपने एल्बो को, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए वो हिंज जॉइंट है। दरवाजे के जो जॉइंट है ना उसको हिंज बोलते हैं। तो ये ध्यान रखो कि एल्बो आप मूव करते हो कौन सा जॉइंट आता है, हिंज जॉइंट आता है। रिस्ट, रिस्ट क्या करते हैं आप, कैसे मूव कर सकते हैं, वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। हिप, हिप कैसे मूव करेगा, घुमा के देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, थाई बोन को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट बोन। स्कल 8 फ्लैट बोन्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। द जॉइंट इन द शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द जॉइंट इन द शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिंज जॉइंट जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि वो जो दरवाजे की तरह होता है, यानी एल्बो की तरफ में आ जाता है। पाइवट जॉइंट हमारे गर्दन में आता है। बॉल और सॉकेट जॉइंट हमारे हिप में भी आता है। और कहाँ पर आता है बॉल और सॉकेट जॉइंट, शोल्डर में भी आता है। ठीक है, क्योंकि शोल्डर ऐसा होता है ना, ये शोल्डर आपका आ गया, तो यहाँ पर आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन दैट प्रोटेक्ट अवर हार्ट एंड लंग। फ्रेमवर्क होता है ना, ऐसे हमने दिखा है ऐसा वाला ऑर्गन, यहाँ पर हमारा क्या प्रोटेक्ट करता है, कौन सा ऑर्गन है, हार्ट भी है, और यहाँ हार्ट हो गया और लंग्स भी हो गया। तो कौन प्रोटेक्ट करता है, दैट इज अ रिब केज। क्लियर। लाइट एंटर द आई थ्रू, लाइट किसके थ्रू एंटर करती है, वैसे बात है आई के थ्रू होती है, लेकिन आई में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू एंटर करती है, तो वो है आपका प्यूपिल। ठीक है, रेटिना जो है वो स्क्रीन हो जाता है, आइरिस जो है वो उसके इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। द पार्ट ऑफ ईयर विच हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस, बैलेंस जो है वो कौन सा करता है, प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, इनर ईयर। ठीक है, मिडल ईयर में तो उसके मतलब कि बोन्स है, जैसे वाइब्रेशन आती है तो वो आगे पास ऑन करता है, वो मिडल ईयर करता है। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक्सटर्नल ईयर एक्युमुलेट करता है साउंड को बाहर से। व्हाट इज ब्रीथिंग, क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। ब्रीथिंग क्या है, all living thing which take in oxygen and give out carbon dioxide, that is a process of breathing। obviously बात है, हम सांस ले रहे हैं और रिलीज भी कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने लिया और रिलीज करा, इसी को हम ब्रीथिंग बोलेंगे। अब फोर लिम कनेक्टेड टू द स्पाइन, हमारा जो फोर लिम है, हाइंड लिम यानी पैर को बोलेंगे, और फोर लिम हाथ के, उसको कंसिडर करेंगे। अब कह रहे हैं कि कैसे स्पाइन से कनेक्टेड है। ठीक है,
तो स्पाइन से कैसे कनेक्टेड है, ये जो शोल्डर है उसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे द फोर लिम्ब आर जॉइंड बाय टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गिर्डल एंड कॉलर बोन, ठीक है। ये कॉलर बोन हो गया, और यहाँ पर एक अलग सा होता है, अपने हाथों को मूव करके देखो, आपके एक अलग सा पोर्शन दिखेगा, तो उसे शोल्डर गिर्डल बोलते हैं। क्लियर। सेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिब केज इन आवर बॉडी। रिब केज की इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल सी बात है, वो हमारे डेलिकेट ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो रिब केज प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन, ठीक है। या फिर आप सीधा लिख सकते हैं रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स विच इज अ डेलिकेट ऑर्गन, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो जाता है, याद रह जाएगा। अब आता है नेम द मेन पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का मेन पार्ट क्या क्या है, स्कल भी आता है, ठीक है, देन बैकबोन, रिब केज और लिम्स। क्लियर। रोल ऑफ इनर ईयर इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। इनर ईयर का क्या रोल है, ये रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए और बैलेंस बनाने के लिए। अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें कॉकलिया होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, वो आप अंदर आपको वाइब्रेशंस देता है, ये सारा भी आपका है नहीं, वो जब आप बाकी हायर क्लासेस में जाओगे तो होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखना है कि इनर ईयर जो है वो आपके सुनने में और आपकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, दैट्स इनफ। हाउ डज अ स्नेक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और अ प्रे। स्नेक कैसे पता करता है, यानी उसको कैसे पता चल जाता है कि एनिमी है या प्रे है। एक्चुअली क्या है, स्नेक जो है फील, तो आप कैसे लिखोगे, स्नेक फील डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ, किसके थ्रू, थ्रू इट्स स्किन। दिस हेल्प टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और अ प्रे, ठीक है, एनिमी और अ प्रे। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू बोन हैव जॉइंट। बोन्स में जॉइंट क्यों होता है, अगर जॉइंट्स नहीं होगा तो मूव नहीं कर पाएगा ना, तो और क्या कर सकता है, एक दो जो बोन्स अलग अलग बोन्स उसको ज्वाइन कौन करेगा, ठीक है। तो इसलिए जॉइंट्स की जरूरत होती है। सो इट कीप द टू बोन्स टुगेदर, इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ टू बोन्स। Why is our backbone made up of many small vertebrae instead of having one straight long bone। यानी हमारे जो पीठ है उसमें आपने देखा है 30 कितने वर्टिब्रेस हैं, 33 वर्टिब्रे है ना। तो वो जो वर्टिब्रे हैं उसका पर्पस क्या होता है, और अच्छे से छोटे 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 करके बनाए हुए हैं, ऐसा क्यों। अगर ये सीधा स्ट्रेट होता तो आप सोच के देखो कि कैसे आप मूव करते हैं, स्ट्रेट कैसे मूव करता है पूरा का पूरा, मतलब आप स्ट्रेट मूव ही नहीं कर सकते, बेंड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, कैसे लिखो क्या, इफ द बैकबोन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल स्ट्रेट लॉन्ग बोन देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बेंड और ट्विस्ट, ठीक, ये नहीं लिखेंगे। जो छोटे छोटे वर्टिब्रे होने के कारण, दिस इज अ स्मॉल वर्टिब्रे होने के कारण, इन द बैकबोन मेनी स्मॉल वर्टिब्रे इन द बैकबोन अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन अवर बैक, सो जिसकी वजह से वी आर एबल टू बेंड और ट्विस्ट अवर बैक। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज बोन मैरो नोन एज अ फैक्ट्री ऑफ मेकिंग ब्लड सेल। बोन मैरो को क्यों कहा जाता है कि वो ब्लड सेल की फैक्ट्री है, तो क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, मैन्युफैक्चर होते हैं। ब्लड सेल कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, बोन मैरो में। क्लियर। तो जो ब्लड सेल है वो बोन मैरो में बनते हैं, इस वजह से उसे फैक्ट्री बोला जाता है। हाउ डज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क। इन अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन, यानी बॉल सॉकेट जॉइंट में क्या है, एक में बॉल है मतलब जो है जो कि एक एंड में बना है, और हॉलो जो है वो दूसरे उसमें बना हुआ है, जिसकी वजह से ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट आर पॉसिबल इन दिस जॉइंट। सो वी कैन मूव अवर आर्म अप एंड डाउन साइड वे एंड इन सर्कुलर फैशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग एंड बैट्स आर मैमल लाइक अस। ठीक है, डॉग भी और बैट दोनों मैमल है हमारे जैसे, लेकिन उनका सेंस जो है वो क्या है, अलग है। कैसे, जैसे डॉग का जो है सेंस क्या है, वो स्मेल करके बता सकता है, उसी तरह बैट जो है उनकी हियरिंग जो है वो अच्छी होती है। तो डॉग हैव अ सेंस ऑफ स्मेल बेटर देन अस, और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसे कहाँ यूज कर सकते हैं, वो लोग डिटेक्टिंग बॉम्ब और ड्रग्स को में यूज होते हैं। ठीक है, अब वहीं पर बैट जो है उसको हियरिंग अच्छा तरह से है, और उनके पास ऐसा क्या है कि वो प्रे को डिटेक्ट कर पाते हैं, अल्ट्रासाउंड, उन पे अल्ट्रासाउंड होता है जो कि डिटेक्ट कर सकता है प्रे को। जैसे कि हमें जो है वो हमारा जो ऑडिबल रेंज है ना, यानी कि अगर कोई भी साउंड जो है वो 20 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होती है ना, हम उसी यूनिट बोलते हैं कि हर्ट्ज जो है वो साउंड की यूनिट होती है। इतनी होगी ना तो हमें सुनाई दे देगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी ना हमें नहीं सुनाई देगा। ठीक, तो वो जो बैट है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड है उसको सुन पाता है, जिसकी वजह से वो तभी उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो है वो इसीलिए बोला था कि वो अल्ट्रा मतलब उसमें जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं। ठीक है, तो बैट यूज अल्ट्रासोनिक, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्या, बर्ड यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। ठीक है, यहाँ पर
कंपेरिजन करना था, इस वजह से हमने ये करा है। अब डू यू ब्रीथ इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, क्या आप ब्रीथ कर सकते हो स्लीप करते समय? ऑब्वियसली बात है, अगर 2 मिनट से ज़्यादा अपना सांस बंद करके रख दोगे ना तो ब्रीथ आप, ये जो रिजल्ट है ना वो क्या होगा, बहुत ही भयानक होगा, मैं बोल सकते हैं। सो इफ ब्रीथिंग स्टॉप फॉर मोर देन 2 मिनट्स इट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑल्सो। सो वी ब्रीथ इवन वाइल स्लीपिंग। अब हमें पता है ना कि हम जो है सो रहे हैं तब भी हम स्लीप करते रहते हैं, क्योंकि अगर हमारा ब्रीथिंग बंद हुआ तो हम डाई हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा, क्या हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डू यू ब्रीथ इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो आपने बोलना है बेस वी कैन ब्रीथ। ठीक है, रीजन फॉर योर आंसर क्या क्यों है, तो रीजन आपका क्या है, इफ ब्रीथिंग स्टॉप फॉर मोर देन 2 मिनट देन इट रिजल्ट इन डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप ये भी लिख सकते हो यस। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो यस वी कैन ब्रीथ, वी कैन ब्रीथ। ठीक है, इवन व्हेन, वी यू की जगह पे क्या लिखेंगे, वी आर। ठीक है, वी आर स्लीपिंग। और यहाँ पर फिर आप ये वाला हैंड्स जो है ना वो नहीं आप लिखना। ठीक है, बाकी सेम है। क्लियर हो गया, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। आई होप वो क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।